महाराष्ट्र के कोल्हापुर में टीपू सुल्तान और औरंगजेब के स्टेटस लगाने पे बवाल मचा हुआ है और आज वहाँ पे बंद का ऐलान किया गया था, जिसमें बहुत सारी हिंसा देखने को मिलती है। कैसे देखते हैं टीपू सुल्तान और औरंगजेब को जिस तरीके से विलेन बना के पेश किया गया है, उसी के ऊपर सारी बवाल हो रहा है। औरंगजेब साहब के टाइम में अखंड भारत था, मतलब सबसे बड़ा भारत अशोक सम्राट के बाद अकबर से भी बड़ा भारत जो था वो औरंगजेब के टाइम में था। और आरएसएस और मनुवादी मानसिकता हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, यानी कि पाकिस्तान और चाइना से मिलकर भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहती है। जो टीपू सुल्तान साहब का कसूर था वो ये था, जो बाहर से आक्रांता ब्रिटिशर्स आए थे वो उनसे लड़ रहे थे, बल्कि उनको बार बार हरा रहे थे। तो देशी और विदेशी दलालों ने मिलकर उनका कत्ल कराया, साजिश से ही उनकी मौत हुई थी। तो इसीलिए वो भी भारत को एक और मजबूत चाहते थे, और बाहर के जो लोग आए हुए थे ब्रिटिशर्स, जो भारत का संपदा लूट के ले जाना चाहते थे, उनको रोकने का काम करते थे। आज के भारत में क्या कर रहा है आरएसएस? जो मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन हैं, भारत को लूट के चाइना के हवाले तो कर रहे हैं। 80-20 का ट्रेड डेफिसिट है। ये दोनों औरंगजेब और टीपू सुल्तान, ये बहुत बड़े इंडिया को मजबूत करने के बहुत बड़े आइकन्स हैं, जो भारत की ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं, कि वो दुनिया से की बड़ी बड़ी ताकतों को जो भारत झुका सकता था वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आज का भारत, मोदी जी और ये आरएसएस वाले क्या बना रहे हैं कि इनके आरएसएस के जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप की थी ना, सबसे ज़बरदस्त दुनिया भर में, उसको चुरा के आरएसएस के डीआरडीओ के जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान और चाइना को बेचते हैं। तो ये समझने का अच्छी जो समझने की चीज़ है वो ये है, आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहती है, और वो हिंदू राष्ट्र भारत के टुकड़े टुकड़े करके करना चाहती है। उसमें सिर्फ जो हिंदू राष्ट्र का इनका कॉन्सेप्ट है, उसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार और बंगाल शामिल है, उसके और उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, हरियाणा का कुछ हिस्सा। उसके अलावा इनका कोई हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सदर्न इंडिया वालों को, यानी कि दक्षिण भारतीयों को भी अपने से दूर करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र से, क्योंकि वहाँ इनकी नहीं चलती, क्योंकि वहाँ इनकी दाल नहीं गलने वाली। और ये जो नॉर्दर्न इंडिया के जो सिख कम्युनिटी है, जो और ऊपर नॉर्दर्न इंडिया के, उसको भी भारत के साथ नहीं देखना चाहते क्योंकि वहाँ भी इनकी छल कपट और मक्कारी नहीं चलती, वहाँ भी मनुस्मृति लागू नहीं होती, साउथ में भी मनुस्मृति लागू नहीं होती, नॉर्थ ईस्ट में भी मनुस्मृति लागू नहीं होगी। इसीलिए चाइना के साथ मिलके जो मणिपुर में आग लगाने का काम आरएसएस के लोग ही कर रहे हैं, वहाँ भी मनुस्मृति लागू करने के लिए आरएसएस के काडर्स ही सारी झगड़ा करा रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। टीपू सुल्तान साहब के बारे में मैं आखिरी बात कहकर खत्म करना चाहूंगा। मनुवादी मानसिकताओं की टीपू सुल्तान साहब से जो सबसे बड़ी दुश्मनी है वो ये है कि वो जो महिलाओं को स्तन और तन ढकने की इजाजत नहीं थी इनके संविधान से, उसके खिलाफ टीपू सुल्तान साहब ने एक ऑर्डर किया था, जिसकी वजह से पूरे मनुवादी मानसिकता के लोग इनके खिलाफ हो गए, क्योंकि वो महिलाओं की इज्जत बरकरार रखने के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन प्रदेश में जब तनाव का माहौल है, तो वहीं जो डिप्टी सीएम है फडणवीस, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई हैं कुछ राज्यों में, इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, औरंगजेब जो भारत को एक और बड़ा रखना चाहते थे, हालांकि उनकी पर्सनल गलतियां बहुत थी, मैं उनकी पर्सनल गलतियां बहुत मानता हूं कि उन्होंने अपने बाद किसी अच्छे उत्तराधिकारी को नहीं, जो उनकी एक सबसे बड़ी कमी थी, एक ही कमी थी कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों पे ट्रस्ट नहीं किया पूरा। उसके अलावा तो भारत को मजबूत करने में वो सबसे बड़े, एक जो ये आधुनिक भारत से जस्ट पहले सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को एक और अखंड रखने में, देश को मजबूत करने में, अफगानिस्तान तक को भारत बनाने में औरंगजेब साहब का बड़ा हाथ है। तो ऑब्वियसली मनुवादियों को जो छोटा भारत चाहते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े चाहते हैं, उनको औरंगजेब साहब से नफरत होगी। लेकिन अतीक के बाद, जैसे अतीक हत्याकांड हुआ उत्तर प्रदेश में, वैसी अब दूसरी घटना देखने को मिली है। कोर्ट परिसर में गोली मारी गई है, जीवा नाम के जो गैंगस्टर थे उन्हें, वकील के भेष में। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो गुंडा राज खत्म करने की बात कर रहे हैं। असल में उन्होंने क्या किया है कि गुंडे जो एक तो उनके अपने जो एक पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी से लोग आते हैं, उन माफियाओं को प्रमोट करने के लिए दूसरे माफियाओं को पुलिस में, जो खुद माफिया वाली पुलिस है, जो भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी हैं, उनको माफिया के तौर पे इस्तेमाल करके, खाकी वर्दी इस्तेमाल करके, उन जो दूसरे माफिया थे, दूसरे कास्ट और कम्युनिटीज़ के, उनको ख़त्म कराने का, और एक अपनी पर्टिकुलर कास्ट के जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, उनका वर्धस्त
स्थापित कराने का उत्तर प्रदेश में काम किया है। और दूसरा जो माफियाओं का काम है, वो खुद भ्रष्ट पुलिस के अधिकारी जो योगी आदित्यनाथ जी के चहीते हैं, वो खुद निभा रहे हैं। आप एक के बाद एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अभी एक डीजीपी साहब ने आत्महत्या भी की है, इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होगी क्योंकि उनको शायद दुख हो रहा होगा ये क्या हो रहा है। एक और सीओ साहब है, अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे आ रहा था, वो एक महिला को धमका रहे थे कि तुम मेरे पास आ जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगा। ये सीओ साहब, इतने सीनियर लेवल के पुलिस अधिकारी अगर इस प्रकार के कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं, और ये कोई वन ऑफ की घटना नहीं है, जितने भी कमजोर वर्ग हैं शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कितनी प्रताड़नाएं। और हाथरस का केस उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, पुलिस ने स्वयं ही अंत्येष्टि भी नहीं होने दी, उसको जला दिया बच्ची को, जिसकी रक्षा खुद पुलिस नहीं कर पाई थी। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ये सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल डेली हो रहे हैं ऐसे। तो स्वयं पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी ही माफिया बन चुके हैं योगी जी के वरदस्त प्राप्त होने के बाद। तो जो गुंडा राज है वो योगी जी स्वयं करा रहे हैं। गुंडा राज खत्म नहीं हुआ बल्कि ऑर्गेनाइज तरीके से पुलिस को ही गुंडा बना दिया है। वो तो कहते हैं कानून का राज है, इतना सब होने के बाद भी। नहीं, कानून से उनका मतलब क्या है? भारत के संविधान का राज नहीं है ना वो तो कह रहे हैं मैं एनकाउंटर कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, मैं बुलडोजर चलवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सब तो भारत का संविधान नहीं कहता। सिर्फ कानून की बात कर रहे हैं ना, कौन सा कानून इंपॉर्टेंट है? वो आप जैसे ईमानदार जो प्रेस है उनको सवाल यही पूछने चाहिए, आप किस कानून की बात कर रहे हैं? क्या आप मनुस्मृति वाले कानून की बात कर रहे हैं या भारत के संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाले कानून की बात कर रहे हैं? माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे ये कह रहे हैं। नहीं, माफिया ये अभी कह रहे हैं ना कानून का राज है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। कानून कौन सा कानून? कानून तो मनुस्मृति भी है ना, मनुस्मृति वाला कानून लागू करना चाहते हैं क्या वो, या भारत के संविधान वाला जो ये कहता है कि कानून के हिसाब से जो है गुंडों को रोका जाएगा, जेल भिजवाया जाएगा, या कानून के हिसाब से उन्हें फांसी के तख्ते पे लटकाया जाएगा, तो कानून के तरीके से। ये मिट्टी में मिलाने देने वाला कॉन्सेप्ट जो है ये भारत के संविधान और कानून का नहीं है। तो वो तो खुद ही मान रहे हैं कि मैं कानून की, भारत के संविधान वाले कानून की धज्जियां उड़ाता हूं और अपने लोगों से उड़वाता भी हूं। अपनी जो पर्सनल उनकी जो पुलिस वाले भ्रष्ट अधिकारी माफिया हैं उनसे मैं ये सब काम करवाता भी हूं। तो ये बहुत ही गैर संवैधानिक और संविधान के विरुद्ध बात है, जो एक अपराध है। तो ये कानून संविधान क्या, भारत का संविधान इतना कमजोर है कि कोई भी चुना हुआ मुख्यमंत्री उसकी धज्जियां उड़ा देगा और वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा? नहीं, संविधान देखिए क्या है, भारत के संविधान के सबसे बड़े रक्षक तो आप और मैं, देश के नागरिक जो देश के मालिक हैं वो हैं। टेम्परेरी तौर पे देखिए ऐसा है, कुछ समय पे कोई लोग आके किसी जगह पे बैठ जाते हैं, छल कपट से भी तो लोग इलेक्शन जीतते हैं, ईवीएम से भी इलेक्शन जीतते हैं, छल कपट करके लोगों में जो इलेक्टोरल फ्रॉड्स हैं, जो आईपीसी में ऑफेंसेस बताए गए कि धर्म के नाम पे झगड़ा करा के वोट लेना आईपीसी में ऑफेंस है, ये सब काम करके अगर कोई कुछ समय के लिए पद पे बैठ भी जाता है तो आपने देखा है कि होम मिनिस्टर जो गुजरात के थे वो खुद कानून की जद में यानी कि संविधान की जद में आए थे और वो तड़ीपार भी हुए थे। उनके खिलाफ कोई पहले मुख्यमंत्री थोड़ी होंगे जिनके खिलाफ सजाएं सुनाई जाएंगी। तो लेकिन कानून का जो, संविधान का जो रास्ता है वो थोड़ा लंबा होता है। ये बात मैं आपकी पूरी तरह मानता हूं कि आजकल देश के जो मालिक हैं वो थोड़ा रिलैक्स्ड हैं या अपनी कर्तव्य पूरी तरीके से नहीं निभा रहे, इसीलिए बहुत सारे लोग जो इतने उच्च पदों पर बैठे हैं वो अपनी ड्यूटी या अपनी नौकरी, जनता की नौकरी ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो ये एक उसकी मिसाल है। जनता और भारत का संविधान जनता के माध्यम से एक दिन इन सभी अपराधियों को बड़ी सजा देगा, आप लोग देखोगे।